समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। 6 दिसंबर 2021 को भारत ने टेस्ट मैच श्रृंखला के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को पराजित किया। निम्नलिखित में से कौन सी इस टेस्ट मैच की विशेषता रही? 1। इस मैच को जीतने के साथ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में 23 अंकों के साथ भारत ने अपना तीसरा स्थान बनाए रखा। 2। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के आधार पर विजयी होने में ये भारत की सबसे बड़ी विजय है। 3। न्यूजीलैंड टीम के भारतीय मूल के एजाज पटेल ने एक पारी में 10 विकेट लिए। ऐसा कारनामा करने वाले वे विश्व के तीसरे खिलाड़ी बने। सही कूट है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3 सभी, विकल्प डी केवल 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3 सभी। उत्तर की व्याख्या। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 2 मैचों की श्रृंखला में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में भारत 5.33% स्कोर के साथ 23 अंक अर्जित कर तीसरे स्थान पर है, जबकि 16.66% स्कोर के साथ न्यूजीलैंड 6वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 2। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यीदान पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? विकल्प ए रुक्मिणी बनर्जी, विकल्प बी अनिल दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे, विकल्प सी सुखदेव थोराट, विकल्प डी धीरेन्द्र पाल सिंह। सही उत्तर है विकल्प ए रुक्मिणी बनर्जी। उत्तर की व्याख्या। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा के विकास में विशिष्ट योगदान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रथम प्रतिवर्ष एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करता है, जो प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करती है। रुक्मिणी बनर्जी का साथ हूवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एरिक ए हेनुशेक, पॉल तथा जी हेन्ना को भी इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 3। शी इज अ चेंज मेकर परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? विकल्प ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकल्प बी शिक्षा मंत्रालय, विकल्प सी राष्ट्रीय महिला आयोग, विकल्प डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प सी राष्ट्रीय महिला आयोग। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेत्रियों के नेतृत्व कौशल विकास में सुधार लाने हेतु 7 दिसंबर 2021 को शी इज अ चेंज मेकर नामक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों से लेकर संसद सदस्यों एवं राष्ट्रीय प्रांतीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 4। 6 दिसंबर 2021 को संपन्न 2+2 विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस वर्ग के देशों के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्रियों के बीच संपन्न हुआ? विकल्प ए भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प बी भारत एवं यूके, विकल्प सी भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी भारत एवं रूस। सही उत्तर है विकल्प डी भारत एवं रूस। उत्तर की व्याख्या। 6 दिसंबर 2021 को एक दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पधारे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गे शोइगु तथा विदेश मंत्री सर्गे लैवरोव के साथ 2+2 विचार विमर्श में भाग लिया। प्रश्न संख्या 5। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा
तथा ऑस्ट्रेलिया ने चीन में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2022 का कूटनीतिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस निर्णय का निम्नलिखित में से क्या निहितार्थ है? विकल्प ए, ये देश अपने खिलाड़ी दल के साथ अधिकृत अधिकारियों को ओलंपिक खेल 2022 में नहीं भेजेंगे। विकल्प बी, इन देशों के चीन स्थित राजदूत या उनके प्रतिनिधि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन एवं समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। विकल्प सी, ये देश केवल अपने खिलाड़ियों को शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लेने के लिए चीन भेजेंगे। विकल्प डी, ए तथा सी। सही उत्तर है विकल्प डी, ए तथा सी। उत्तर की व्याख्या। इन देशों की सरकारों ने चीन की सरकार द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत शिनयांग में उइगर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन किए जाने के विरोध स्वरूप चीन में संपन्न होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022 में अपने देश के खिलाड़ियों के साथ सरकारी प्रतिनिधियों व अधिकारियों को नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 6, क्रिकेट के टेस्ट मैचों के इतिहास में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं? 1. अनिल कुंबले भारत, 2. हरभजन सिंह भारत, 3. जिम लेकर इंग्लैंड, 4. एजाज पटेल न्यूजीलैंड। सही कूट है विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। विकल्प बी, केवल 1, 3 और 4। विकल्प सी, केवल 2, 3 और 4। विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। अनिल कुंबले ने फिरोजशाह कोटला मैदान पर फरवरी 1999 में एक पारी में पाकिस्तान के सभी 10 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के सभी 10 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने दिसंबर 2021 में वानखेड़े स्टेडियम में भारत की एक पारी में सभी 10 विकेट लिए। प्रश्न संख्या 7, अनिल मेनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, वे अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। विकल्प बी, वे स्पेस एक्स की पहली अंतरिक्ष यात्रा के फ्लाइट सर्जन थे। विकल्प सी, उन्हें नासा के अगले अंतरिक्ष मिशनों में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में चुना गया है। विकल्प डी, भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन के भारतीय माता-पिता भारत से अमेरिका में जाकर बस गए थे। सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन के भारतीय माता-पिता भारत से अमेरिका में जाकर बस गए थे। उत्तर की व्याख्या। डॉक्टर अनिल मेनन एक चिकित्सक हैं जो भारतीय पिता तथा यूक्रेनियाई माता की संतान हैं। प्रश्न संख्या 8, विश्व के किस एकमात्र देश ने सबसे पहली बार सप्ताह में केवल 4.5 दिन काम करने की नीति बनाई है? विकल्प ए, नॉर्वे। विकल्प बी, संयुक्त अरब अमीरात। विकल्प सी, ब्राजील। विकल्प डी, क्यूबा। सही उत्तर है विकल्प बी, संयुक्त अरब अमीरात। उत्तर की व्याख्या। 7 दिसंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने के स्थान पर केवल 4.5 दिन काम करने की नीति लागू की है। प्रश्न संख्या 9, जस्टिस फॉर जज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। विकल्प बी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.A. बोबडे। विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर। विकल्प डी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा।
सही उत्तर है विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। प्रश्न संख्या 10, 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीती? विकल्प ए, मैग्नस कार्लसन, विकल्प बी, इयान नेपोमनियाश्ची, विकल्प सी, विश्वनाथन आनंद, विकल्प डी, सर्गी कारजाकिन। सही उत्तर है विकल्प ए, मैग्नस कार्लसन। उत्तर की व्याख्या। मैग्नस कार्लसन ने 10 दिसंबर 2021 को दुबई में संपन्न 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में इयान नेओमनियाश्ची को 11वें खेल में मात देकर प्रतिस्पर्धा जीती। प्रश्न संख्या 11, 9 दिसंबर 2021 को IXPE नामक एक नई एक्सरे वेधशाला निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? विकल्प ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विकल्प बी, राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, विकल्प सी, रॉसकॉस्मॉस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, विकल्प डी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तर की व्याख्या। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 6 दिसंबर 2021 को इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE नामक एक्सरे वेधशाला लॉन्च की, जो अंतरिक्ष के अति दूरस्थ एवं उच्च ऊर्जा वाले तलों में छुपी कतिपय विशिष्ट जानकारियों को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों की सहायता करेगी। प्रश्न संख्या 12, 7 दिसंबर 2021 को लॉन्च किए गए LCRD के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, ये नासा की पहली लेजर संप्रेषण प्रणाली है। 2, वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्षयान डाटा संप्रेषण हेतु रेडियो आवृत्ति संप्रेषणों को प्रयुक्त करते हैं। 3, ऑप्टिकल संप्रेषण रेडियो आवृत्ति प्रणाली से 10 से 100 गुना तक अधिक बैंडविड्थ को बढ़ाने में सहायता करेगा। 4, इंफ्रारेड लेजर को प्रयुक्त करते हुए LCRD अंतरिक्ष से पृथ्वी तक डाटा को 1.2 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की गति से भेजेगा। इस गति पर किसी एक मूवी को डाउनलोड करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। सही कूट है विकल्प ए, केवल 1 और 2, विकल्प बी, केवल 3 और 4, विकल्प सी, केवल 4, विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। लेजर संप्रेषणों एवं रेडियो तरंगों में प्रकाश के अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को प्रयुक्त किया जाता है। लेजर संप्रेषणों में इंफ्रारेड प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है, जिसका तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों से कम होता है। इसलिए डाटा संप्रेषण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। पृष्ठ संख्या 145। प्रश्न संख्या 13, भारत की हरनाज संधू को 70वें मिस यूनिवर्स खिताब से 13 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया। ये प्रतिस्पर्धा निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुई? विकल्प ए, इलात इज़राइल, विकल्प बी, पेरिस फ्रांस, विकल्प सी, सियोल दक्षिण कोरिया, विकल्प डी, कोपनहेगन डेनमार्क। सही उत्तर है विकल्प ए, इलात इज़राइल। उत्तर की व्याख्या। पंजाब की 21 वर्षीय सुंदरी हरनाज संधू ने 13 दिसंबर 2021 को इज़राइल के इलात शहर में संपन्न 70वां मिस यूनिवर्स खिताब पैराग्वे की नाडिया फेरिश तथा दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने को पछाड़ते हुए जीता। इससे पूर्व भारत की सुष्मिता सेन 1994 तथा लारा दत्ता 2000 भी मिस यूनिवर्स चुनी जा चुकी हैं। प्रश्न संख्या 14, स्मार्ट निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प ए, हाई डेफिनेशन टीवी, विकल्प बी, सुपरसोनिक मिसाइल, विकल्प सी,
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। विकल्प डी अभिनव शिक्षा प्रणाली। सही उत्तर है विकल्प सी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। उत्तर की व्याख्या। भारत ने 13 दिसंबर 2021 को ओडिशा के बालासोर तट से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले सुपरसोनिक असिस्टेड टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी की इस टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया। प्रश्न संख्या 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान देशवासियों से कतिपय संकल्प लेने की अपेक्षा की। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? विकल्प ए सद्भाव एवं शांति, विकल्प बी स्वच्छता, विकल्प सी सृजन एवं अभिनवीकरण, विकल्प डी आत्मनिर्भर भारत के सृजन हेतु सतत प्रयास। सही उत्तर है विकल्प ए सद्भाव एवं शांति। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किसे टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? विकल्प ए टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क, विकल्प बी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, विकल्प सी अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, विकल्प डी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है विकल्प ए टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क। उत्तर की व्याख्या। टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर उस व्यक्ति को चुना जाता है जिसने किसी वर्ष विशेष में समाचारों या हमारे जीवन को अच्छे अथवा बुरे रूप में प्रभावित किया हो। प्रश्न संख्या 17। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के लिए विभिन्न वर्गों में नामित व्यक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1. एंटरटेनर ऑफ द ईयर पॉप गायिका ओलिविया रॉड्रिगो। 2. एथलीट ऑफ द ईयर अमेरिका का जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स। 3. हीरोज ऑफ द ईयर वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिक। 4. पर्सन ऑफ द ईयर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। सही कूट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 18। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के किस विख्यात राजनेता का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया? विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, विकल्प बी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकल्प सी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, विकल्प डी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर की व्याख्या। 12 दिसंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए हैक करके उस पर यह संदेश प्रसारित कर दिया गया कि भारत ने आभासी मुद्रा बिटकॉइन को विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में मान्यता प्रदान की है और इसे प्रत्येक नागरिक को वितरित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 19। भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा? 1. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। 2. विशेष विवाह अधिनियम 1954। 3. हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। उत्तर की व्याख्या। संघीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जया जेटली की अध्यक्षता में गठित एक टास्क फोर्स
मैटर पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल्स एंड रिलेटेड इश्यूज द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर किया गया है। प्रश्न संख्या 20। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 17 दिसंबर 2021 को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगादाग पेल गीखोरलो निम्नलिखित में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की? विकल्प ए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकल्प बी, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विकल्प सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.जी. रमण। विकल्प डी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 21। विश्व का पहला ट्यूमिलिपीड एवं 1306 टांगों वाला जीव निम्नलिखित में से किस देश में खोजा गया है? विकल्प ए, युगांडा। विकल्प बी, न्यूजीलैंड। विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प डी, चीन। सही उत्तर है विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर की व्याख्या। बिना आंखों वाला मिट्टी के भीतर रहने वाले यूमिलिपेस परसेफोन को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर भूमि में 60 मीटर नीचे खोजा गया। इसके कुल 1306 टांगे हैं तथा ये सर्वाधिक टांगों वाला विश्व का पहला जीव है। प्रश्न संख्या 22। हुएल्बा स्पेन में संपन्न बैडमिंटन की BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने इस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। 2. इसी प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही लक्ष्य सेन को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। सही कूट है। विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। बैडमिंटन की BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाले के श्रीकांत भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसी प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता। इससे पूर्व भारत के प्रकाश पादुकोणे ने 1983 में तथा साई प्रणीत सेमीफाइनल तक ही पहुंचे थे। प्रश्न संख्या 23। पार्कर सोलर प्रोब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पार्कर सोलर प्रोब नासा का एक अंतरिक्ष यान है। 2. पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना के रूप में जाने वाले उच्च वातावरण में कुछ कणों एवं चुंबकीय क्षेत्रों को संग्रहित किया। सही कूट है। विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के निकटस्थ जाकर सूर्य के कुछ रहस्यों का परीक्षण करने के लिए 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। दिसंबर 2021 में पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूर्य को लगभग छू लेना सौर अंतरिक्ष के इतिहास में मील के एक पत्थर के समान है। प्रश्न संख्या 24। भारतीय संसद द्वारा चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को 21 दिसंबर 2021 को पारित कर दिया। इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधार किया गया? 1. स्वैच्छिक आधार पर आधार को मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना। 2. 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर मतदाता बनने के लिए संदर्भ तिथि केवल 1 जनवरी से बढ़ाकर वर्ष में 4, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर करना। 3. रक्षा सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के लिए चुनावों को लैंगिक तटस्थ बनाना। सही कूट है। विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी,
केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। उत्तर की व्याख्या। मतदाता सूची से आधार को जोड़ा जाना नितांत स्वैच्छिक है। यदि कोई मतदाता अपने आधार को मतदाता सूची से जोड़ना नहीं चाहता या उसके पास आधार नहीं है, तो इस आधार पर उसे मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर अर्ह व्यक्ति अब वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर को आधार मानते हुए आवेदन कर सकेगा। रक्षा सेवा में कार्यरत कर्मियों के मतदान पहचान पत्र में वाइफ या हस्बैंड को स्पाउस से प्रतिस्थापित करके परिस्थिति को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। प्रश्न संख्या 25। प्रलय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। 1. प्रलय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेश में विकसित स्थल से स्थल पर मार करने वाली मिसाइल है। 2. इसका पहला सफल परीक्षण 22 दिसंबर 2021 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। 3. प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है तथा इसे जल लॉन्चर से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। पृष्ठ संख्या 146। प्रश्न संख्या 26। स्थानीय क्षेत्रीय भाषा नवोन्मेष कार्यक्रम अर्थात वर्नेक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए वीआईपी को अटल नवोन्मेष मिशन नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प बी ये भारत के भीतर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं नवोन्मेष आर्थिक तंत्र तक नवोन्मेषकों तथा उद्यमियों की पहुंच होगी। विकल्प सी इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। विकल्प डी 22 भाषाओं में नवोन्मेष आर्थिक प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। सही उत्तर है विकल्प सी इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। उत्तर की व्याख्या। अटल नवोन्मेष मिशन 22 भाषाओं में वर्नाक्युलर टास्क फोर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय अर्थात देशीय भाषा के अध्यापक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक तथा अटल नवोन्मेष मिशन के क्षेत्रीय लीडर शामिल होंगे। प्रश्न संख्या 27। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में नीचे दी गई सूची फर्स्ट वृहत आयोजन तथा सूची सेकंड वर्ष पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनें। सूची फर्स्ट वृहत आयोजन ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी ग्लासगो शिखर सम्मेलन। सूची सेकंड वर्ष 1 2015, 2 1997, 3 2021, 4 1987। सही कूट है विकल्प ए A2, B1, C3, D4, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A2, B1, C4, D3, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प सी A2, B1, C4, D3। प्रश्न संख्या 28। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? विकल्प ए बिहार,
विकल्प बी झारखंड, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प ए बिहार। उत्तर की व्याख्या। नीति आयोग के आकलनानुसार बिहार 51.91%, झारखंड 42.16% तथा उत्तर प्रदेश में 37.79% जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता की शिकार है। प्रश्न संख्या 29। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हाइब्रिड तरीके से कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी हैदराबाद, विकल्प सी पणजी, विकल्प डी नई दिल्ली। सही उत्तर है विकल्प सी पणजी। प्रश्न संख्या 30। 20 से 28 नवंबर 2021 को आयोजित भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर प्रदान किया गया? विकल्प ए सेविंग वन हु वॉज डेड, विकल्प बी रिंग वॉन्डरिंग, विकल्प सी चार्लोटे, विकल्प डी लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड्स। सही उत्तर है विकल्प बी रिंग वॉन्डरिंग। पृष्ठ संख्या 147। पृष्ठ संख्या 147 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 148।